हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सभी को। गुड इवनिंग। शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पे देखिए बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है प्रिया मैडम का। आज हमारी प्रिया मैडम का बर्थडे और इसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। 19 मार्च का वीडियो है ये। तो 19 मार्च को इसका बर्थडे आता है। वैसे होली के दिन हुई थी ये, जिस दिन ये मतलब पैदा हुई थी उस दिन होली थी 19 मार्च की, उस टाइम पे मतलब। लेकिन आज तो 19 मार्च है, खाली होली 24 मार्च की है। तो इसलिए तो यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। और आज न अब की बार ना मतलब ज़्यादा बच्चों को नहीं बुलाया था गली मोहल्ले के, क्योंकि प्रिया ने मना कर दिया था। इनके एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, पढ़ाई का टाइम चल रहा है, तो इसलिए बच्चों ने बोला कि ज़्यादा झंझटबाजी नहीं करेंगे और घर में ही मतलब केक कटिंग कर लेंगे और बस खा लेंगे, बस इतना ही मनाएंगे। तो ये देखिए यशु महाराज चाकू से ही खिला रहा था केक चाकू ही मतलब इसके मुंह में दे रहा था। फिर बोला कि हमने कहा कि भाई चाकू से क्यों खिला रहा, छोरी के लग जाएगी दांत वात पे मुंह में। तो उसने फिर हाथ से खिलाया। और यहाँ पे जिया भी खिला रही है और ये प्रिया के पापा हैं हमारे देवर जी और ये हमारी देवरानी। तो सभी बारी बारी से केक खिला रहे हैं। यहाँ पे हमारी बारी भी आ गई है तो हम भी खिला देते हैं प्रिया मैडम को केक। और आप लोग भी खा लीजिए बर्थडे का केक। और ये हो गई है नेक्स्ट डे का मॉर्निंग। तो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने किचन का काम। तो यहाँ पे दूध गर्म हो रहा था, रखा हुआ था मैंने काफ़ी देर से, तो हो गया था गर्म। मतलब वैसे उबला नहीं है एकदम से जैसा मुझे चाहिए, लेकिन हाँ गर्म हो चुका था। तो मैंने ये ताऊ जी के लिए निकाल दिया है। मतलब वो दूध के सॉरी रोटी के साथ में दूध ही पीते हैं, क्या ही बोलती हूँ पता नहीं, दिमाग कहाँ घूमता रहता है मेरा आजकल, ध्यान ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इसमें चीनी डाली है, तो उसको मिला करके अच्छे से घोल घाल के रख देती हूँ इसको साइड में। और फिर करेंगे आगे का काम। तो यहाँ पे चाय पानी बनाऊंगी मैं अभी। और साड़ी पहन ली है मैंने येलो कलर की, क्योंकि ये गुरुवार है, गुरुवार का दिन है, मतलब गुरुवार था आज, तो इसलिए मैंने कहा चलो येलो कलर की साड़ी पहनते हैं। और यहाँ पे मैं अभी चाय बनाऊंगी मॉर्निंग का, और बाकी सब काम हो चुका है। लेकिन आज गुरुवार था ना, तो ना पोछा लगाया ना ही कपड़े धोए, बस झाड़ू लगाया और नहा लिए और कपड़े छोड़ दिए, कल धो लेंगे। और बस यहाँ पे चाय चढ़ा दी है मैंने गैस पे। और अभी बर्तन वगैरह मैंने कर दिए थे एक बार के, तो सुबह वाली चाय के तो स्लैब वगैरह भी साफ़ कर दी थी। बस इसके बाद में खाना बनाने का ही काम बचा है। तो खाने में देखते हैं क्या बनाया जाए, नहीं देखते हैं क्या इसमें, मतलब वो बनाना है मुझे आज दाल और चूरमा, क्योंकि मुझे वो करना है। द्वादशी है आज, बड़ी वाली 12 मतलब तो श्याम बाबा का मतलब वो है, जोत करना है उनकी, श्याम बाबा जी की। तो मुझे चूरमा बनाना है, माता जी का ऑर्डर हुआ था, तो मैंने कहा चलो बना देंगे। और दाल मैंने भिगो कर रखी हुई है, तो उससे पहले मैंने कहा चलो थोड़ी सी एनर्जी वाली ड्रिंक पी लेते हैं, क्या हमारी चाय और क्या। तो चाय उबल रही है, तो मैं आटा छान ले आई थी। मैंने कहा तब तक आटा छान लेती हूँ जब तक चाय उबल रही है। तो ये पहले चूरमे का आटा लगाऊंगी मैं, तो इसमें सूजी डाल लेती हूँ मैं पहले, और आटा, सूजी और आटा मतलब डाल करके, और फिर बनाते हैं चूरमा उसमें मिक्सी में पीस के। और इसमें मोयन डालेंगे घी का, और एक मतलब सख्त सा डो तैयार करेंगे इसका, एकदम सॉफ्ट आटा नहीं लगाएंगे, सख्त सा ही लगाएंगे। इसकी ज़्यादा मतलब लोच वगैरह नहीं लगानी है, नहीं तो फिर ये नरम हो जाएगा। तो इसलिए तो यहाँ पे मैंने डाल दी है इसमें सूजी, और आटा ले आई थी जितना मुझे चाहिए था। और यहाँ पे घी निकाल लिया मैंने, इसको गर्म करके ये डाल दूँगी मैं इसमें आटे में, और आटा हमारा बना लेंगे। और चाय बस उबल ही रही है, मतलब बस अभी इसको छानना ही है, उबल ही चुकी है चाय वैसे, लेकिन पहले चाय पियेंगे उसके बाद में ही लगाएंगे आटा वाटा, क्योंकि चाय बन चुकी थी। और दूसरी चाय है ये हमारी, दूध आने के बाद में बनाती हूँ। हमारी इस चाय की मुझे बड़ी लत लग रही है, मतलब सुबह वाली चाय मुझे ना भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाली चाय मुझे ज़रूर चाहिए रहती है। मतलब एक तलब सी लग जाती है मेरे कि नहाने के बाद ही मेरे ऐसे हो जाता है कि बस चाय बना के पी लूँ, बाकी का काम मतलब बाद में करूँगी, बस ये रहता है मेरे। तो देखिए चाय हमारी बन गई है, और यहाँ पे छान लेते हैं खूब एकदम कड़ा करके चाय को। और फिर मैंने छाना है, एकदम वो सफ़ेद सफ़ेद सी चाय होती है ना, वो मुझे पसंद नहीं।
जी देखिए, चाय हमने पी ली है और अभी मैं आटा लगा लिया है। इसमें मैंने मोन डाला है घी का, घी गरम करके डाल दिया था अच्छे से मिक्स करके, और थोड़ा सा पानी लेकर के इसको एकदम मतलब सख्त सा आटा तैयार हो चुका है इसका चूरमे का। तो इसका बनेगा चूरमा। और अभी मैं बनाऊंगी रोटी बनाने के लिए आटा, तो उसको भी साथ के साथ औसन देती हूँ, क्योंकि आटे के तो हाथ हो ही रखे थे। तो मैंने कहा चलो ये काम भी निपटा ही देती हूँ। तो अभी छोंकने की आ गई है बारी दाल की। तो दाल मैंने भिगो रखा था काफ़ी देर से, और दाल को भिगो देते हैं ना पहले से, तो वो मतलब जल्दी भी बन जाती है और गुटी गुटी सी भी बन जाती है। एक एक ऐसे मतलब दाना नहीं रहता है बिखरा बिखरा सा, तो इसलिए मैं भिगो ही देती हूँ। और किसी दिन अगर मिस कर देती हूँ, भिगोना भूल जाती हूँ, या फिर मतलब ऐसे रहता है कि चलो कुछ समझ में नहीं आ रहा, दाल ही बना लेते हैं, तो उस दिन फिर मतलब वो दाल पता नहीं अलग प्रकार की ही बनती है, फिर हैंड टू हैंड बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं वो कट कर रही हूँ प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची। तो उसका छोंक लगा करके इंस्टेंटली दाल बनाऊंगी, मतलब डायरेक्ट ही छोंक करके, मतलब पहले उबाल के और बाद में तड़का लगाते नहीं, वो वाली नहीं, डायरेक्ट ही छोंक दूंगी मैं कुकर में। और फिर सीटी लगवा देंगे 2-3 इसके। और मिक्स दाल है तो 2-3 सीटी तो 3 सीटी तो मैं लगाती हूँ। और चौथी बार सीटी आती है तो वो पूरी नहीं लगवाती हूँ। सीटी बनने के बाद में गैस बंद कर देती हूँ, और फिर वो ठंडा होता है तो फिर वो अपने आप ही हो जाती है, मतलब चौथी सीटी भी हो ही जाती है पूरी। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक टमाटर कट कर लिया है, प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन सभी कट कर लिए हैं। और अभी कुकर हमने अपना निकाल लिया है। तो अभी दाल छोंक देते हैं, और आटा मैंने उसने लिया है। तो जी देखिए, दाल मेरी छोंक दी है मैंने, कुकर बंद कर दिया है ढक्कन लगा के। और आँच को अभी तो मैंने स्लो ही किया है एकदम, मतलब सिम आँच पे है। बाद में मैं फुल कर दूंगी जब सीटी बनने को लगेगी तब। तो अभी 1-2 बर्तन थे, वो भी हैंड टू हैंड मैं धो ही देती हूँ, साथ के साथ में काम होता चलता है। और अभी दाल बनेगी तब तक मैं वो भी बना लूँगी अपनी चूरमे के लिए रोटियाँ भी। और फिर रोटियों को ठंडा करके और फिर पीसूँगी। और फिर मुझे जोत करनी है श्याम बाबा की। और आज मतलब बड़ी बड़ी बारस है, द्वादशी मतलब, तो इसलिए जोत करना तो बनता ही था। तो यहाँ पे 2-4 बर्तन पड़े हुए थे चाय पानी के, तो वो भी धो देती हूँ मैं। और बस अभी रोटी बनाऊंगी फिर, और दाल की सीटी आ जाएगी। और धूप देखिए कैसे आ रही है खिड़की में से, बहुत मतलब चौंधा सा पड़ रहा है गैस पे। और ये मुझे बहुत ही बेकार सा लगता है, लेकिन क्या करें, इसका इलाज भी करवा लिया लेकिन फिर भी आई रही है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने तवा चढ़ा दिया है रोटी बनाने के लिए। तो चूरमे की रोटी बनाऊंगी मैं, पहले मोटी मोटी सी ही बना लूँगी, तो 7-8 रोटियाँ बनेगी मोटी मोटी सी। और इसमें मैं डालती जाऊँगी रोटियों को, मतलब ठंडा करके ही पीसूँगी, नहीं तो गरम गरम तो मिक्सी में नहीं पीस सकते ना, मतलब सही नहीं है, तो इसलिए। तो बस अभी मैं इसमें रोटी को एकदम से ऐसे छेद करके बेलन से और इसमें डाल दे रही हूँ, ताकि उसकी भाप निकल जाए, वो ठंडी हो जाए एकदम से, और फिर पीस लूँगी। और ऐसा चूरमा मतलब मैंने यहीं आकर के सीखा है। हमारे घर मतलब मेरे मायके में ऐसे चूरमा नहीं बनाते हैं हमारे, मतलब रोटी बना के, मोटी सी रोटी बना के और हाथ से ही चूर लेते हैं, और ये चूरमा बनाते हैं मिक्सी में। यहाँ पे आके मैंने सीखा है कि कैसे बनाते हैं। मैंने पहली बार देखा और खाया तब तो अच्छा लगा, लेकिन देखा ना मुझे ऐसे लगा कि कैसे बनाते हैं ये ऐसे चूरमा, मतलब सूजी डाल के, मोयन डाल के वगैरह वगैरह, तो बहुत ही झंझट सा लगता था। लेकिन अभी ये वाला चूरमा अच्छा लगता है वैसे तो खाने में, लेकिन वो वाला चूरमा भी अच्छा ही लगता है। मैं कभी कभार बना लेती हूँ गुड़िया शक्कर डाल के। तो अभी तो मैं बनाऊंगी बूरा डाल के ही, क्योंकि यस्सु नहीं खाता गुड़िया शक्कर से। मुझे तो अच्छा लगता है, मैं तो खा लेती हूँ, और बाकी लोग भी खा लेते हैं, लेकिन यस्सु नहीं खाता है, वो नखरे दिखाता है। तो फिर मैंने कहा फिर क्या ही फ़ायदा, अगर बच्चा ही खुश होके कोई चीज़ ना खाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है चीज़ बनाने का। तो मैंने कहा बुरा से ही बनाऊँगी मैं। तो देखिए ठंडी हो गई थी रोटियाँ, तो अभी मैंने मिक्सी में
पीस लेती हूँ इनको। और मैं जागता होने को भी चूल्हा जलाया आई थी, चूल्हे में आँच मतलब, तो मैं ये चूरमा बनाऊँगी तब तक जागता भी हो जाएगा हमारा। और दाल भी हमारी बन गई है। देखिए कुकर मैंने साइड में रखा हुआ है, बस रोटियां ही सेकनी है 2-4। ताऊ जी और मम्मी जी और एक आध खाएंगे तो, और नहीं तो चूरमा ही, दाल और चूरमा खा लेंगे। वैसे खीर चूरमा खा लेते, लेकिन फिर वही है सब्जी भी चाहिए रहती, तो फिर मैंने कहा चलो दाल ही बना लेती हूँ, झंझटी ख़त्म। और खीर हमने रात को ही खाई थी, तो इसलिए मन भी नहीं था कि खीर खाएँ बनाएँ खाएँ, तो इसलिए मैंने दाल ही बना ली। और दाल के साथ में एक आध रोटियाँ जिसको खानी होगी वो खा भी लेगा और चूरमा खा लेंगे, तो बस हो जाएगा हमारा लंच। और यहाँ पे देखिए बस पीसने को ही आ रहा है, और ये पीस करके इसमें मैं डाल दूँगी घी गरम करके और बूरा, और बस चूरमा हमारा हो जाएगा रेडी। और बहुत टेस्टी बना था, सच में अच्छा लग रहा था खाने में, और अच्छा लगता भी है, मतलब बढ़िया ही लगता है। और टाइम हो गया था शायद 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया था, ये 11 से तो ज़्यादा ही हो गए थे, 11:15 के करीब हो गए थे। तो मुझे थोड़ा सा जल्दी भी हो रही थी कि जल्दी से मैं जोत कर दूँ 12 बजने से पहले पहले, क्योंकि जोत बत्ती अगर कुछ करना हो ऐसे भगवान का तो 12 बजे से पहले ही करना चाहिए, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा चूरमा बन चुका है, और बस मिक्सर को हमने रख देते हैं हम इसकी जगह पे। और क्योंकि ये तो मैं साथ के साथ ही निपटाती चलती हूँ काम, क्योंकि ऐसे मुझसे काम होता नहीं है फैला के मैं साथ के साथ जिस चीज़ की काम ही नहीं है जिस चीज़ का, तो वो हटा देती हूँ फिर मैं, नहीं तो फिर मैं भूल जाती हूँ, मतलब मेरे समझ में नहीं आता कि कहाँ से काम शुरू करूँ, मैं मतलब परेशान हो जाती हूँ, मेरी ऐसी ही आदत है। तो यहाँ पे देखिए मैंने घी डाल दिया है, घी मैंने गरम करके रखा हुआ था, और बूरा मिला दी है इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और माँ जी यहाँ पे दूध गर्म कर रही हैं अपना, और मैंने मोबाइल में ना अपना नाटक चला रखा है, मैं नाटक देखती रहती हूँ, मतलब सीरियल, हिंदी सीरियल है सास बिना ससुराल करके। वैसे तो बहुत पुराना सीरियल है, लेकिन मैं बस देखने लग गई थी, 1-2 एपिसोड मैंने टीवी पे देखा तो अच्छा लगा देखने में, तो फिर मैं मोबाइल में देखने लग गई फिर। और यहाँ पे मोबाइल में देख रही थी मैं पूरे दिन, मतलब मैं काम करती रहती हूँ ना किचन में, तो ऐसे देखती रहती हूँ, और टाइम भी पास हो जाता है, काम भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता है आराम से, तो कोई दिक्कतबाजी भी नहीं होती दिमाग में भी, मतलब तरह तरह की बातें भी नहीं आती हैं ऐसे, मतलब उसी में देखते ना, वो कॉमेडियन नाटक है, बहुत ही अच्छा लगता है मतलब देखने में। और यीशु तो बोलता है उसको स्वर्ग, क्योंकि उस सीरियल में सास का रोल नहीं है ना, सास मतलब है नहीं, तो बोलता है वो स्वर्ग नाटक देख रहे हो, और नाटक का नाम है वैसे सास बिना ससुराल तो अच्छा लगता है, मतलब मैं पूरे दिन देखती रहती हूँ। तो यहाँ पे हमारा चूरमा बन चुका है, तो बस आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए चूरमा। किस किस को पसंद है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, हमको तो बड़ा अच्छा लगता है चूरमा, और हलवे से ज़्यादा चूरमा ही पसंद है मुझे। तो हलवा वैसे खा लेती हूँ, लेकिन एक कटोरी एक प्लेट से ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, और चूरमा अच्छा लगता है दाल के साथ में भी, खीर के साथ में भी, और ऐसे भी खा लेते हैं चूरमे को, तो अच्छा लगता है। कई बार मतलब मेरे रात को आटा छोड़ते नहीं है ना, फ्रीज में रखते नहीं है रात को आटा, तो एक्स्ट्रा रहता है, तो मैं 1-2 बार मतलब रोटी मोटी बना करके और उसका चूरमा बना लेती हूँ, और वो तो खा भी लेते हैं, वो रात को खाते हैं तो ठीक है, नहीं तो दिन में भी खाया जाता है। और रोटी मतलब आटा नहीं रखना चाहिए, और फिर ठंडी रोटियाँ भी कोई नहीं खाता, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए मैं जोत करने आ गई थी, जागता भी मेरा तैयार हो गया था, तो यहाँ पे मैं श्याम बाबा जी की जोत कर देती हूँ, और आप लोग भी मत्था टेक लीजिए, यहाँ पे जोत कर देते हैं भगवान जी की। और फिर बनाऊंगी मैं रोटियाँ, ताऊ जी औरों को खिला दूंगी, और फिर मैं भी खा लूँगी। तो बस जोत करने का ही काम था, और बस ये हो जाएगा। और जोत बत्ती मतलब ऐसे जोत वगैरह मैं ही करती हूँ ज़्यादातर हमारे घर में। तो बस हमारे श्याम बाबा जी भी हमसे खुश हो गए हैं, देखिए जोत आ गई है फट से, और जिमा देते हैं भगवान जी को, और जैसे भी आती है वैसे ही कर लेते हैं अपना अपना, बस भगवान जी खुश होने चाहिए और कुछ नहीं है। और साफ मन से मतलब पूजा पाठ करते हैं तो भगवान जी खुश होते ही हैं। देखिए फ्रेंड्स, खाना खा लीजिए आप लोग भी। मैं मेरी प्लेट ले आई हूँ खाने की, चूरमा है, 2 रोटी हैं, ये दही है, और आज दही में कुछ भी नहीं डाल के लाई मैं, मसाला वसाला आज ऐसे ही खाने का मन था। और ये दाल है, मैंने दाल बनाई थी चूरमे के साथ में, देखिए मिक्स वाली दाल। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए, मैं भी खा लेती हूँ, भूख लग रही है। यहाँ पे खाना पीना हमारा सब कुछ हो चुका है, और हमारा टिंकुड़ा भी आ चुका है स्कूल से, ये भी खाना खाने लग रहा है। और अभी मैंने बनाई है 2-3 रील, और अभी ये मोबाइल मांग रहा है, तो मैं इसको दे देती हूँ फ़ोन, और अभी हम देखेंगे टीवी, और टीवी देखकर करेंगे टाइम पास, और फिर क्या
क्या बोल रही थी, सो जाऊंगी फिर थोड़ी बहुत देर। अभी आलस भी आने लग जाते हैं गर्मियों में, सोने का मन करता है इसलिए। और अभी मैंने ना कल लगाया था, बालों में तेल लगाया था बुधवार को। हाँ, वैसे बाल मुझे स्वाते नहीं है, तेल लगाने के बाद में चिपचिपे से लगते हैं, लेकिन कोई नहीं, कल हेयर वॉश कर लूँगी तो सारा तेल गायब हो जाएगा। तो चलिए फ़ोन दे देती हूँ इस छोरे को, लगा पड़ा है कि फ़ोन दे दो फ़ोन दे दो। ये देखिए, ये खाना खा रहा है इधर। तो चलिए हम रेस्ट इज बेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया है शाम का टाइम, और शाम के बज गए थे करीब 7 या फिर 7:15 ही क्यों ना बज रहे हों, उसने यार 7:30 बज रहे थे, और अंधेरा हो रहा है बाहर देखिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ डिनर में क्या, पास्ता, क्योंकि भूख नहीं थी ज़्यादा कुछ खाने की, और समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या सब्जी बनाऊँ, क्या करूँ। ताऊ जी ने बोला कि मुझे दूध रोटी दे देना और कुछ नहीं चाहिए, तो उन्होंने एक रोटी खाई है दूध के साथ में। और फिर यस्सु ने बोला मम्मी पास्ता बना लो, पास्ता रखे हुए थे, बोला कि अभी तो मैं टिफ़िन भी नहीं लेकर जाता है वो स्कूल में, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं तो इसलिए जल्दी आ जाते हैं घर पे, तो टिफ़िन नहीं लेकर जाते हैं। तो बोला कि फिर एग्ज़ाम होने के बाद में फिर छुट्टियां पड़ जाएंगी, तो पास्ता रखे हुए ही हैं। वैसे मैं टिफ़िन में ही बनाती हूँ, ज़्यादातर वैसे नहीं बनाती हूँ, फिर मैंने सोचा चलो रखे हुए हैं तो बना लेते हैं, और बच्चे का मन भी है खाने का, तो इसलिए तो यहाँ पर मैंने इनको उबाल लिया है इस भगोने में। और यहाँ पर कढ़ाई भी चढ़ा दी गैस पे, ऑयल डाल दिया है इसमें, और गर्म हो चुका है हमारा तेल। तो इसमें डाल दी मैंने राई, और 2 प्याज कट करी थी मैंने, और 3-4 हरी मिर्ची, तो वो भी इसमें डाल दी है मैंने। और इनको भी सेलो फ्राई कर लेते हैं, अच्छे से सेक लेते हैं, और फिर डाल देंगे इसमें पास्ता। और मतलब एकदम नॉर्मल तरीके से ही बनाती हूँ मैं, एकदम सिंपल तरीके से, मतलब सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। और यस्सु ऐसे ही मतलब पसंद करता है, ज़्यादा कुछ इसमें डाल देती हूँ ताम जाम तो फिर खाता नहीं है, वही दिक्कत हो जाती है, बच्चे खाते नहीं हैं जल्दी से। तो यहाँ पे प्याज हमारी भुन गई थी, तो इसमें डाल दी मैंने पास्ता, और बस इसको भी अच्छे से अल्ट पलट कर देती हूँ। वैसे यस्सु के पापा को ऐसी चीज़ें मतलब कम ही पसंद है, वो मतलब डांटते रहते हैं ऐसी चीज़ें खाने से मना करते हैं, लेकिन अभी हम खा लेते हैं। उनके सामने तो वो मैगी वगैरह पास्ता वगैरह नहीं खाने देते हैं, क्योंकि उनको ना तो पसंद है और ना ही वो खाने देते। वैसे ये अच्छी भी नहीं होती हर रोज़, तो ये ऐसी चीज़ें मैं खुद नहीं बनाती हूँ ना तो खाती हूँ, लेकिन कभी कभार चलता है यार, एक आध दिन तो चल जाता है। तो यहाँ पे डाल देते हैं अपने बेसिक से मसाले चारों, हिंदी बोलूँ नमक मिर्ची हल्दी, और हल्दी को हिंदी बोलूँ, हल्दी और धनिया पाउडर डाला मैंने इसमें थोड़ा सा, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें डाल देते हैं सॉस, और वो कड़ी पत्ते नहीं डाले मैंने, क्योंकि अंधेरा हो गया था, और फिर मैं तोड़ के नहीं लेकर आई, क्योंकि पेड़ पौधों के शाम के टाइम दिन छिपने के बाद में मतलब वो नहीं, हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो इसलिए बोलते हैं कि पेड़ पौधे सो जाते हैं उस टाइम पर, तो उनको छूना नहीं चाहिए, तो उससे पाप लगता है, ऐसा मतलब मैंने सुना हुआ है, पता नहीं है मुझे कितना सच है कितना झूठ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है सॉस, और बस इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। और सॉस का तो बहुत शौकीन है हमारा यस्सु। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।